गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह के 7 बज रहे हैं। सुरेंद्रराज एजुकेशन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह राठौर। आप लोगों की आज से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और आप लोगों को क्लासेस जो हैं निरंतर मिलती रहेंगी हर सब्जेक्ट की। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है इकाई अंक यूनिट डिजिट नंबर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर, इसको क्या कहते हैं हम लोग हैं? इकाई अंक। देखिए, आप लोगों को इसमें ध्यान क्या रखना है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं इकाई अंक के लिए, ठीक है, इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो हम इकाई की ही बात करेंगे। कोई भी चैप्टर है, स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में जब तक हमको सारी चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक हम चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें 1728 है। इसमें इकाई अंक यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा? ठीक है, तो ये तो सबको बात पता है कि इसमें यूनिट डिजिट नंबर क्या होता है, 8 होगा और 8 यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट नंबर। ये यूनिट डिजिट होगा, ये 10 प्लेस वैल्यू होगी, ये 100 प्लेस वैल्यू होगी, ये 1000 प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें ये जान लेते हैं कि ये यूनिट डिजिट नंबर कैसे क्या चलते हैं। देखो, आप लोगों को ये यूनिट डिजिट नंबर ये सबको ज़्यादातर जिन लोगों ने पढ़ा होगा सबको आता भी होगा। और ये क्लास जो है कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट्स भी है तो वो भी अच्छा इससे प्राप्त कर सकता है। और इसमें हम देखते हैं 28 × 23, इसमें मुझे इकाई अंक चाहिए। इकाई अंक चाहिए तो अब ये बताइए 28 में इकाई अंक क्या होगा? 28 में इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा, 8 होगा। इसमें क्या होगा? 3 होगा। तो दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे? 8 × 3 मल्टीप्लाई करा दिया। बताइए मल्टीप्लाई क्या होगा? 24 होगा। तो ये 4 हमारा क्या होगा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? इकाई अंक बोलेंगे। ठीक है ना? तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इससे मुझे ये बात पता चलती है कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है तो हम लास्ट में भी इकाई अंक जो होता है उसकी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर अगर हमारा डिवाइड का लगा हुआ है, भाग का लगा हुआ है, अगर हमारा यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है तो या फिर हमारा जोड़ का लगा हुआ है, तो जैसा भी लगा होगा और जो भी प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे तो वो किसकी अपनाएंगे? बाद में इकाई अंक के साथ में अपनाएंगे। ठीक है ना? तो ये बात देखो ध्यान रखना है। अगला देखो क्वेश्चन ले लेते हैं। 339 मल्टीप्लाई 462 मल्टीप्लाई 936 और मल्टीप्लाई 491। ठीक है, जैसे हमने देखो इसमें क्या देखा? 9 लेना है, इसमें क्या देखा? 2 लेना है, इसमें क्या देखा? 6 लेना है, इसमें हमारा क्या है? 1 लेना है। तो 9 2 × 6 × 1, तो हमको क्या करना है? सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें हम मुझे क्या करना होगा? 9 2 कितना होता है? 18। 8 से हम लोग करते हैं। जैसे कि हमारा 18 आया तो हम लोग किससे करेंगे? 8 से करेंगे। 8 6 जा कितना होता है? बताइए भाई सभी लोग। 48 होता है ना? तो इसी तरीके से अब हम लोगों को अगर हमको 9 2 8, 9 2 जा 18, 18 6 जा
ठीक है। तो हम लोग क्या होता है कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इकाई अंक आता है उसको हम लोग उठा लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या लिया मैंने 18 था, इसमें क्या हमारा हुआ 6 है, तो मल्टीप्लाई फिर कराना है तो फिर हमारा इकाई अंक हो जाता है तो 48 आता है। तो 48 में हमारा कितना हो जाता है 8 हो जाएगा। तो हमारा 8 हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट नंबर होगा। क्या हमारा होगा यूनिट डिजिट नंबर होता है। ठीक है ना। देखो ये कर तो हम बहुत जल्दी सकते थे, लेकिन क्या है कि मैंने रूल बाय रूल सारी चीज़ों को मैंने बताया है, तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना। आगे देखो हम लोग देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखो इसमें आप लोगों को हर तरीके से पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा। आप लोगों इकाई अंक दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए 932 प्लस 964 माइनस 343 प्लस 692। ठीक है ना। तो इसमें कितना होगा, किस तरीके निकालेंगे। फिर देखो प्लस है तो प्लस कर दीजिए। 2 उठाया मैंने, इससे क्या उठाया 4 उठाया मैंने, इससे क्या उठाया 3 उठाया मैंने, इससे क्या उठाया 2 उठाया। लेकिन जहाँ पर साइन है जिसका वही सही रख दीजिए बस। लेकिन हमने बात कर रहा हूँ जिससे मैंने बात की है इकाई अंक से, तो मैं इकाई अंक को ही जहाँ भी यूज करना है वहाँ पर इकाई अंक को ही मैं यूज करूँगा। ठीक है। तो बताइए 4 2 कितना होता है 6, 6 2 कितना होता है 8, 8 से 3 गया कितना बचेगा हमारा 5। तो हमारा 5 क्या होगा यूनिट डिजिट नंबर होगा। ठीक है ना। अब बात समझ आ रही होगी ना आप लोगों को। ठीक है। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। जैसे डिवाइड का हुआ 205 है, डिवाइड करना है 5 से, तो बताइए इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो डिवाइड करना है तो 205/5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 41 आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट डिजिट। अब बात समझ आ रहे हैं ना आप लोग। डिवाइड है तो हम लोग क्या कर लेंगे डिवाइड से ही करेंगे। अगर हमारा प्लस है तो हम प्लस से करेंगे, अगर हमारा माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस करेंगे। लेकिन जो भी हम उठाएंगे वैल्यू को तो हमारा कौन से उठाएंगे इकाई अंक से ही बात करेंगे। ठीक है ना। तो हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, देख लीजिए 0 1 5 6 ये नंबर जो मैंने लिए हैं, तो ये नंबर मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि ये नंबर यूनिट डिजिट जो आती है तो इनका यूनिट डिजिट नंबर सेम होता है। ठीक है। इकाई अंक इनका सेम रहता है, कोई भी वैल्यू पावर में लगी होगी तो भी। ठीक है ना। तो ये बात मुझे ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। 396 की पावर में 529, तो इसको मुझे उठाना है। 396 मल्टीप्लाई 396 डॉट डॉट 529 बार टाइम्स। ठीक है ना। तो इस तरीके से वैल्यू होंगी तो हम बार बार देखो रिपीट हो रही है, वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। लेकिन मुझे मतलब किससे है बताइए भाई। मतलब इकाई से है, मतलब मुझे 6 से है,
मतलब मुझे 6 है, और भी वैल्यू होगी तो 6 से ही मतलब होगा। लेकिन बात मुझे ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि 6 अगर कहीं पर भी जितनी बार 6 आ जाए तो हमारी वैल्यू कितनी होती है, सेम होती है। पावर हमारा कुछ भी रहा हो लेकिन यूनिट डिजिट जो हमारी होगी वो कैसी हमारी होती है, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है ना, बस समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, जैसे क्यों होता है देख लीजिए इधर क्यों होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें लिया 6 की पावर में 1 लगाया है तो कितना आ जाता है, 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 6 की पावर में 2 लगाया तो कितना आता है, 36। अगर 6 की पावर में 3 लगाया तो हमारा कितना आ जाता है, बताइए आप लोग कितना जाएगा, 216 आ जाएगा। यानी कि 6 की मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 6 की पावर अगर मैं 4 लगाता हूँ तो हमारा कितना जाएगा, 6 जा कितना होता है 36, और 6 1 जा कितना होता है 6, और 6 3 कितना होता है 9। ठीक है, 6 2 जा कितना होगा 12। ठीक है, तो 1296। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो इकाई अंक है सब में हमारा कितना रहा है, 6। ऐसे ही 6 की पावर 5 भी करना पड़ेगा मुझे। तो ये डॉट 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 जितनी बार भी हम लगा लेंगे लेकिन क्या होगा कि एक सर्कल बन रहा है। ठीक है ना, तो ये एक साइकिल बन रही हमारी है। तो इसमें क्या होगा, हर बार हमारा कैसा आएगा, एक तरीके से हमारा 6 ही आएगा। ठीक है ना, तो अब तो बात समझ आ रही होगी आप लोगों को कि ये हमारा कैसा होगा कि ये 6 क्यों होता है। इसी तरीके से हमारा बार बार हमारा रिपीट हो रही संख्या है तो हमारा क्या होगा, 6 ही लिया जाता है। तो इसीलिए मैंने ये प्रक्रिया 6 के साथ में अपनाई है, ये सबके साथ में लागू होता है। ऐसे ही पूरी जितनी भी चारों डिजिट हैं तो उनमें सम में ऐसे ही हमारा लागू हो जाता है। ठीक है ना, तो ये बात देखो ध्यान में रखते हैं। जैसे अगला भी ले लेते हैं, 215 पावर में 692। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, 215 इंटू 215 215 215 कब तक जाएगा, 692 बार, इतनी बार तक यानी कि टाइम तक ये हमारा जाएगा। ठीक है ना, तो जब हमारा ऐसा जाता है तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि डिजिट मुझे कौन सी उठानी है, 5 5 5। तो हमारा कितना हो जाता है, तो इसमें भी हमारा यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। ठीक है ना, जैसे ही उसी तरीके से हमारा इसमें भी 6 हमारा था तो 6 ही इसमें यूनिट डिजिट है। ठीक है ना, कितनी है यूनिट डिजिट हमारी, कितनी है भाई, 6 है। ठीक है ना, तो ऐसे ही हमारा इसमें भी यूनिट डिजिट कितनी हमारी है, 5 है। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी आपको कि ये सारी चीज़ें हमारी ऐसे ही हमारी चलेंगी, ये चारों डिजिट में ऐसा ही होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं, इसको रफ कर दें। अब तो समझ में आ रहा होगा सब आप लोगों को कि इसमें देखो हमारा 4 डिजिट थी, चारों डिजिट में जैसा भी हमारा चल रहा था कि इसमें सेम डिजिट हमारी आ रही है तो हमारा सेम डिजिट ऐसे ही हमारी चलती रहेगी। ठीक है ना, कोई डाउटफुल तो नहीं कर रहा है, रब कर दीजिए। नेक्स्ट में पहुंचते हैं, नेक्स्ट में नंबर लेते हैं 4 और 9। कौन सा नंबर लेंगे, 4 और 9। ठीक है ना, 4 और 9 की बात कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, जितनी डिजिट हैं सब पे बात करेंगे तभी तो आप लोग बात समझ पाएंगे। देखो पूरा कंप्लीट वीडियो देंगे हम इसमें, ताकि आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे कहीं भी कोई भी बुक हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, आपका कोई भी सवाल इससे नहीं जाएगा। ठीक है ना, हल ज़रूर कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो हमने लिया 4 और 9 की बात करने वाले हैं। 4 और पहले हम 4 की बात कर लेते हैं। आप देखिए 4 की पावर 1 तो हमारा कितना होगा, 4। 4 की पावर 2 तो बताइए कितना होगा, 16। 4 की पावर अगर हमारा 3 हो जाता है तो कितना होगा हमारा, बताइए 64। 4 की पावर अगर हम
4 कर देते हैं तो कितना जाता है, 4 से ही आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो मैं सीधे चलता तो मल्टीप्लाई कराता चला जाता, ठीक है ना, 4 से करा देता, 4 4 सा 16 होता है, 6 आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से हम कराते चले जाते। लेकिन क्या है कि मैं आपको पूरा डिटेल से लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, 4 6 जा 24 होता है, 24 और 1 कितना होता है, यानी कि 25 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, जो ये वैल्यू दी गई है हमारी कि ये देखो हमारा 4, इसमें 6, फिर 4, फिर 6, ऐसे ही ये हमारा सर्कल बन रहा है, यानी कि साइकिल इसकी बनती जा रही है। तो हमारा क्या होगा, 2 के बाद बन रहा है, किसके बाद बन रहा है हमारा, बताइए आप लोग, 2 के बाद बन रहा है ना। तो 2 के बाद अगर इसकी साइकिल बन रही है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये ऑड नंबर है तो कितना आ रहा है, 4, अगर ये इवन नंबर है तो कितना आ रहा है, 6, अगर ये ऑड नंबर है तो कितना आ रहा है, 4, तो ये अगर हमारा इवन नंबर है तो कितना आ रहा है हमारा, 6, ठीक है ना। तो ये बात मुझे ध्यान में रखना है कि इसमें अगर 4 में अगर वैल्यू तो कैसी आती है, अगर ये हमारा ऑड आता है, किस साथ हमारा है बताइए भाई, ऑड आता है, तो हमारा क्या लेंगे, 4, और अगर हमारा इसमें यानी कि अगर हमारा इसमें इवन आता है तो क्या लेंगे हम लोग, 6 लेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट कर रहा है, बस इतनी बात ध्यान रखना है कि अगर हमारा इसमें की ओड लेते हैं तो 4 आएगा, अगर हमारा इवन आता है तो हमारा कितना आएगा, 6 आ जाता है, ठीक है ना। इतनी बात मुझे ध्यान रखना है बार बार से। और देखो अब हम लोग इसमें बात क्या कर लेते हैं, कोई भी डाउटफुल नहीं करना है, किसी भी तरीके से सवाल हमारा हो, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जितनी भी हमारी डिजिट आएंगी ऐसे ही हमारा चलता है, ऐसे ही हम लोग किसको उठा लेते हैं, 9 को उठा लेते हैं, ठीक है ना। इधर हम लोग इसको रफ कर दिया जाए, बताइए रफ कर दिया जाए ना, पहले रफ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए भाई सभी लोग, 9 को अब उठा लेते हैं, 9 को उठाएंगे तो 9 की पावर में 1 कितना आता है, 9, 9 की पावर में 2 तो कितना आता है, 81, 9 की पावर में अगर हम लोग 3 लाते हैं तो कितना आता है, 9 1 जा 9, 9 8 जा कितना हो जाता है हमारा है 72, अगर हम आगे ना कुछ करें 72 हो जाता है, ठीक है। अगर हम आगे ना करें तो हम 1 से कर लीजिए ना 9, फिर 9 से कर लीजिए 81, 1 लिखा जाएगा। ऐसे ही सर्किल हमारी बन रही है, लेकिन मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कोई डाउटफुल नहीं करना है। अब 9 से फिर 9 9 से कितना होता है 81, 8 हमारा बचा, 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना हो जाता है बताइए भाई, कितना जाता है 26, 6 लिख लेंगे, और 9 7 जा कितना हो जाता है हमारा है ना 63 हो जाता है, 63 और 2 65 हो जाता है। अब आप लोग देखिए इसमें, देखो हम लोग बात क्या कर रहे थे इसमें, देखो थोड़ा ध्यान रखना है सभी लोगों को, किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं करना है। 9 1 9 1 ये सर्कल क्या है, ऐसे जैसे 4 चल रहा था बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये हमारा चल रहा है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ऑड तो 9, इवन तो 1, ऑड 9, इवन 1, ठीक है ना। तो अब मुझे इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर 9 में अगर हमारा इसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, अगर 9 में आता है, ठीक है ना, अगर हमारा इसमें 9 में आता है तो हमको ये बात ध्यान रखना होगा सभी लोगों को कि यहाँ पर अगर हमारा ऑड नंबर आता है तो क्या लेंगे 9, अगर यहाँ पर हमारा इवन आता है तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है ना। तो ये बात देखो आप लोगों को मालूम करना है और मालूम रखना भी है आप लोगों को, ठीक है ना, कोई भी डाउटफुल नहीं करना है। अब तो बात समझ आ रही होगी, अगर 9 है ऑड आता है तो 9 लेंगे, अगर हमारा 9 में इवन आता है क्या लेंगे 1 लेंगे,
ठीक है, कोई समस्या आ रही है आप लोगों को? देखो 4 और 9 भी हमारा हो गया। अब इसमें देखो आप लोगों को अगली डिजिट क्या है हमारी, उसकी बात कर लेते हैं, देख लेते। देखो इसको रफ कर दें फिर, ठीक है, देख लीजिए। आप लोगों को पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो डिजिट होती है ना। लेकिन मैं इसमें कौन कौन सी डिजिट ले चुका हूँ, कि कौन कौन सी वो डिजिट हैं, 1 0 1 और हमारा कौन सा है 4 5 6 और 9, बची कौन सी है 4। उन पे चर्चा करनी है हम लोगों को, ठीक है ना। तो उन पे चर्चा कर लेते हैं। देखो ये 4 डिजिट में हम लोग कैसे यूज करेंगे इन सबको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग उठाते हैं 2 3 और 7 और 8, इनकी बात कर लेते हैं। देखो हैं, अब इसमें मुझे ये ध्यान रखना है कि ये डिजिट जो हमारी होती हैं तो इनमें हम लोग कैसे चलते हैं। 2 को उठा लीजिए, 1 कितना होगा बताइए आप लोग, 2 की पावर 2 होगा तो कितना होगा 4, 2 की पावर अगर हमारा 3 होगा तो कितना हो जाएगा, क्यों 8, अगर 2 की पावर अगर हमारा 4 आता है तो कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर अगर हम 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। ऐसे ही हमारा डॉट डॉट मतलब आगे की ओर भी चलेगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे इसमें कि देख लीजिए कि फिर हमारा इसमें 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 6, फिर 5वें में, यानी कि 4 के बाद में सर्कल इसमें बन रही है। और ये प्रक्रिया इसी के साथ में नहीं है, ये 4 जो डिजिट दी गए हैं 2 3 7 8, तो इन चारों के साथ में यही लागू होना है कि इसमें जो साइकिल बन रही है आपकी, तो वो हमारी कितनी बन रही है 4 की बन रही है। जैसे अभी आपने पिछला देखा था कि 4 और 9 में 2 की साइकिल बन रही थी, और इसमें जो आपका बन रहा है तो वो किसका बन रहा है 4 का बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इतनी दूर क्यों जाएंगे, तो हम लोग क्वेश्चन लेके बताते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल लिया, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, दूसरा एक क्वेश्चन लेकर के आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए आप लोग, देखो पहले 4 2, ठीक है, 6 9 है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए इसका हमारा यानी कि इकाई अंक कितना होगा, ठीक है। तो ये बात जाननी आपको है। तो अब पहले आपको इसमें देखो समझा देते हैं आप लोगों को पहले कि जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, कितना लिखा हमारा है 2 लिखा हुआ है, और 2 लिखा हुआ है तो हम अलग समझा देते हैं आपको। जैसे कि 2 की पावर अगर हमारा 4k होना ही चाहिए, कैसा होना चाहिए 4k होना ही चाहिए, ठीक है ना, यानी कि ये 4 से डिविजिबल होगी। इसके बाद में जो रिमाइंडर बचता है, क्या बचता है, रिमाइंडर बचेगा, तो वो कितना हमारा होगा रिमाइंडर, कुछ भी रहा हो x, तो 2 की पावर x जो रिमाइंडर बचेगा हमारा, तो वो जो शेष फल हमारा बचता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेष फल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो शेष फल हमारा होगा, ठीक है ना, जो शेष फल होगा उसी को हम इकाई की पावर में लगा देंगे, उसके बाद में हम जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात क्या करेंगे, देखो इसमें भी वही प्रक्रिया इसमें करना है कि जब ये डिजिट हो, जब ये 4 डिजिट हो, ठीक है, तो पावर में जो भी लगा होगा उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। 69 है, 69 को 4 से डिवाइड करिए, बताइए कितना आ जाएगा, बताइए आप लोग। 4 1 जा 4, कितना जा 2 29, ठीक है। 7 4 जा कितना होता है, कितना हो जाता है, ठीक है 28, 1 बचा। तो हमारा बताइए शेषफल कितना आएगा इसका, बोलो शेषफल कितना आएगा 1। तो इसी तरीके से 4 से इसको डिविजिबल जब हमने किया तो हमारा 1 आता है। तो 1 जब हमारा इसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, तो हमारा 2 की पावर में कितना लगा देंगे 1।
तो हमारा 1 अगर लगा देंगे तो हमारा कितना इसका इकाई अंक होगा 2। तो हमारा इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। यूनिट डिजिट कितना जाएगा, यानी कि इकाई अंक हमारा कितना जाएगा 2। अब तो बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। कोई भी डाउट कर रहा है किसी भी सवाल में आप लोग, ठीक है, इसमें फिर से दोबारा रिपीट करके भी देख लेंगे। और मतलब क्या है कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या और भी बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन जरूर करूँगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 63 की पावर में 492, ठीक है, तो इतना मैंने ले लिया। तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे आप बताइए। फिर इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो अब आप लोग इसमें ये बता सकते हैं कि बताइए भाई इसमें कितना बचेगा शेषफल, यानी कि रिमाइंडर, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, 4 2 जा 8, 1 बचा 12, फिर कितना आएगा 4 3 जा, तो रिमाइंडर इसमें तो कितना आया 0। तो ये हमारा क्या बचा, शेषफल हमारा कितना आ गया 0। अब जब हमारा शेषफल कुछ बचता ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये ध्यान रखना है। देखो अब शेषफल जब बचेगा नहीं, जो इकाई लेते हैं इससे तो मुझे मतलब ही नहीं है, इकाई से मुझे मतलब होता है और इकाई को हम लोग क्या करते हैं उठा लेते हैं, ठीक है। इकाई को हम लोग 3 उठाया और इसमें 4 लगा देंगे। जब हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इकाई की पावर में हम लोग 4 लगा देंगे, ठीक है ना। और नहीं तो रिमाइंडर जो बचेगा उसको हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है, आ जाते हैं। देखो इसको जब मैंने 4 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना जाएगा, 3 3 जा कितना होता है 9, 9 3 जा कितना होगा 27, 27 3 जा कितना होगा 81, तो हमारा 81 हो जाता है। तो 81 हो जाता है तो बताइए रिमाइंड इसका मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट नंबर क्या हो जाता है बताइए आप लोग, बोलो आप लोग, यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा 1, क्या होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। बताइए कोई समस्या तो नहीं आ रही है आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके से ये सारे सवाल हमारे जितने भी होंगे और जो हमारी ये डिजिट जो हमने बताया था, ये डिजिट ये 1 और 4 5 6 और 9, इनका मैंने तरीका आप लोग बताया है कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट निकाल लेंगे और जो हमने ये 4 डिजिट बताई हैं उनको हम लोग इस तरीके से करेंगे कि 4 लेंगे और 4 से हम डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर को इकाई की पावर में लगा देंगे। इकाई की पावर में लगाने के बाद यहाँ 2 बचता तो यहाँ 4 हो जाता, अगर यहाँ 3 बचता तो यहाँ पर 8 हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा हमारा चलता रहेगा। ये आप सोच रहे होंगे कि ये 4 है, कहीं नहीं हर जगह पर 4 का ही यूज कर सकते हैं। अगर आप भूल भी जाएं कि ये हमारा 1 4 5 ये 9 भूल भी जाएं तो वहां पर भी आप 4 का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे कैसे क्या सवाल होंगे और किस तरीके से हमारा होता है, ठीक है ना। देखो इसको रफ कर दें। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सवाल चाहे जितना भी बड़ा हो, ठीक है ना। और आपका ये कंप्लीट वीडियो होगा, आपका अदर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इकाई अंक में, ठीक है। ये ध्यान रखते हैं। देख लीजिए भाई सभी लोग। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आ गया है, ठीक है। अब देख लेंगे। देखो इसमें जैसे कि हमने क्या लिया इसमें, अब बताइए 9 की पावर में कैसा है, ऑड नंबर है। कैसा है, ऑड नंबर। ऑड है, लिख दीजिए ऑड। 5 तो 5 रहेगा, माइनस का 6 रहेगा, माइनस का 4 कैसा है ऑड नंबर, तो 4 की पावर ऑड लिख दीजिए, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं आने वाली है। 3 है तो 3 आ गया, तो मैंने क्या बताया था 3 आ गया ना, तो 3 आ गया तो मैं क्या करूंगा इसमें, यानी कि पावर को 4 से डिविजिबल कर दूंगा। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, आप बताइए। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, कितना जा 4 1 जा 4, 1 बचा,
ठीक है ना। तो 3 की पावर में 1 लगा देंगे, ठीक है ना। तो जब मैंने ऐसा कर दिया है, ऑड होता है तो बताइए 9 का कितना होगा, ऑड होगा तो 9 का 9, कोई डाउट। 5 माइनस 6 माइनस 4 प्लस का 3, कोई डाउट। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बड़ा क्वेश्चन दिखने में तो लग रहा है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं, बिल्कुल भी बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है आप लोगों को सवाल को कैसे करना है। 9 5 कितना होता है 14, 14 3 कितना होता है 14 और 3 कितना जाएगा 17, 17 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो ये हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव आया है ना हमारा, तो पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव हमारा यूनिट नंबर हो सकता है। तो ये हमारा कैसा होगा कि यूनिट डिजिट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात मुझे ध्यान में रखना होगा आप लोगों को कि ये जो सवाल चलते हैं बिल्कुल सेम तरीका है, कोई भी देखो परिवर्तन नहीं, चाहे जितना भी बड़ा सवाल दे देगा हमारा मतलब देखते ही देखते सवाल आपका लग जाएगा, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं आनी है आपकी सवाल की। देखो अगला नेक्स्ट नंबर आते हैं, देखो इसको हटा दें, रफ कर देते हैं। टू 4 3 पावर में 4 9 माइनस का 6 3 7 9 2 9। क्लियर हो क्या, आ जाइए देख लीजिए आप लोग। इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, अब तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा हमारा 4 1 जा वो 4, 4 2 जा 8, 1 बचा 3 की पावर 1, कोई डाउट। माइनस बताइए 4 2 जा 8 1 तो 12 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 4 2 जा 8, कितना बचा 7। तो ये कितना जाएगा 3 माइनस 7, लेकिन माइनस का 4 आ रहा है, क्लियर। लेकिन देखो अभी देखो हमने बताया था ना कि सारी चीज़ का यूज करेंगे, चाहे माइनस का हो प्लस का हो, कोई भी वैल्यू आपकी छूटेगी नहीं, यानी कि हर टाइप से सवाल आपका आएगा इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका माइनस हो जाता है, कैसा हो जाता है माइनस हो जाता है, तो आप क्या माइनस में डिजिट यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो माइनस नहीं हो सकता तो क्या होगा, या फिर मैं यहाँ पर 1 बढ़ा करके कैरी लेता तो 13 हो जाता, तो 13 हो जाता, 13 से 7 चला जाता, फिर हमारा उस तरीके बचता। तो इसी तरीके से अगर हमारा माइनस में आ जाए तो माइनस में भी बचना तो कम ही है, 9 तक ही कोई संख्या बचेगी, तो 10 से इसको हम मतलब क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितना बच जाता 6। तो हमारा कितना आ जाएगा 6, यूनिट डिजिट कैसी आ जाएगी हमारा 6 आ जाती है, ठीक है ना। ये कब करते हैं, जब हमारी वैल्यू माइनस में होती है। ये 10 कहाँ से आया, कुछ लोगों का बात ये करनी है कि 10 कहाँ से आ रहा है। देख लीजिए जैसे कि आप लोग जानते होंगे 3 4 और यहाँ पर मुझे क्या करना है 35 है। अब बताइए इसको भाई क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो घटाना है, तो क्या करेंगे यहाँ से कैरी नहीं लेंगे हम लोग क्या, तो जब यहाँ पर हो जाएगा आगे से कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो जब कैरी लेंगे तो कितना होता है 10 ही तो बढ़ता है, तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 से 5 चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जब हमारा यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो आप लोग इसमें क्या करेंगे कि हमारा 10 ले लेंगे और 10 से आप माइनस वाली वैल्यू को घटा देंगे और जो वैल्यू बचेगी वो हमारा यूनिट डिजिट में लिखी जाएगी, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट आते हैं, इसको रफ कर दें। (61) ठीक है, देख लेते हैं 61 62 63 65 66 67 68 69। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, तो मैंने क्या किया 61 आ गया, ठीक। अब आप बताइए इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा, बोलो। देखो आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ा क्वेश्चन आ गया, डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने बताया ना आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे बड़ा हो छोटा हो कैसा भी सवाल हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है देख लीजिए। अब आपको इसमें कितना हमारा आएगा यूनिट डिजिट नंबर, देखो आप लोगों को पहली बात चाहे जितनी बड़ी सीरीज दी गई हो
5 आया या नहीं? इसमें मतलब किससे? 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, इन्हीं से तो मतलब है हमारा, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो मतलब रखेंगे ना इसमें भाई। अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये बात पता करनी है कि ये एक कैसा है? सम है, इवन नंबर है, इवन है, और 5 के साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाता है? बोलिए आप। 10। तो 10 ये अगर एक बार 0 आ जाए किसी भी सीरीज में और मल्टीप्लाई में हो तो क्या 0 का अंत हो जाएगा? 0 खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वो 0 परमानेंट हमारा लगा रहेगा। तो इसीलिए ये पूरी सीरीज से मतलब नहीं है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? 0। तो क्या हो जाता है हमारा? यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाता है? अब आपको बात समझ आ रही होगी, बताइए आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात मुझे ध्यान में रखना होगा आप लोगों को कि जो यूनिट डिजिट है तुम्हारा कितना जाता है? 0। ऐसे ही कोई भी डॉट डॉट से सवाल होते हैं, आप समझिए उसको, बहुत ही जल्दी लगने वाला है, ठीक है ना। लेकिन कुछ तरीके पता होना चाहिए, तभी बात बन पाएगी, अन्यथा भी बात बन नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो ये बात मुझे देखो ध्यान में रखना होता है। अदर सवाल अगला ले लेते हैं भाई हम लोग, देखो हैं सभी लोग, ठीक है। इसको रफ कर दें। टू की पावर 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6 की पावर 7 गुणे 6 की पावर 7 पावर 8 गुणे 7 की पावर 8 की पावर 9। बताइए आप लोग, कोई डाउट कर रहा है सवाल में? अब आप ये बताइए, फिर बड़ा आ गया, ठीक है ना। हमने बताया था सवाल से डरना नहीं है, केवल आपको जो मैंने पढ़ाया है उसका यूज करना है, ठीक है ना। जितना बड़ा सवाल होता है उतना ही छोटा मान के आप चलिए, ठीक है। बिल्कुल आपका हल होता हुआ चला जाएगा, कोई भी डाउटफुल नहीं होगा। अब आप बताइए, देखिए सिंपल, 5 दिख गया मुझे, देखो ये दिख गया ना, 5 उठाया, 5 की पावर में कुछ भी लगा हो तो उसका यूनिट डिजिट नंबर कितना होता है? 5 ही तो रहता है। तो मुझे ये बात पता है कि ये 5 है। अब आपको ये भी बात पता है कि इसमें ये 4 है, ठीक है, इवन नंबर है। तो 4 की पावर में अगर 5 और 6 लगा हुआ है तो 4 कितना होगा? मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ठीक है ना। तो ये बताइए 4 की पावर में कैसे हम लोग ले आए, इस नहीं मालूम था, लेकिन 4 की पावर में कैसा नंबर है हमारा? बताइए, ऑड है ना, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ऊपर भी होगा, ठीक है ना। लीजिए 4 की पावर 5 और 6, इसमें हमको रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर जो होता है पावर में हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं या नहीं? तो इसको आप 5 पावर 6 में 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर निकालना मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसको 4 बन जाए कितना होता है? 1। तो 1 की पावर में 6 लगाते हैं तो इसका बताइए कितना आ जाता है? 1 ही तो आता है। तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही तो आएगा ना, बताइए आप लोग, 1 ही तो आएगा। तो जब हमारा इसका 1 आएगा तो 5 4 जा कितना होता है? 20, और 20 जब हो जाता है तो ये हमारा कितना आता है? 0, ठीक है ना। तो 0 हमारा कितना आ जाएगा? यानी कि ये हमारा यूनिट डिजिट नंबर हमारा होता है, ठीक है ना। तो 0 यूनिट डिजिट नंबर, ये हमारा क्या हो गया? यूनिट डिजिट कितना है आपका, बताइए? 0 होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई अंक, ठीक है। कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है। अभी हम समझा रहे हैं आप लोगों को कि देखो, आप लोगों को ये बात पता है कि रिमाइंडर कैसे निकलता है। रिमाइंडर है तो हमारा क्या होगा? 4 बन जा 4, तो 1 बचा, तो 1 की पावर 6 ही तो लगाएंगे ना, तो 1 ही बचता है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। नहीं, अगला वीडियो आप देख लेंगे रिमाइंडर का, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। अगला जाते हैं, इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है ना, देख लीजिए। (52 की पावर 52 की पावर 52
अब बताइए आप लोग, ठीक है, इसको लगा दीजिए आप लोग, कैसे आएगा जल्दी लगाइए आप लोग, आ सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि जब इसकी पावर में लगा हुआ है, पावर में जब हमारा आता है तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी मुझे ये ज़रूरत है कि इसमें कि जो पावर में होता है उसको हम 4 से डिवाइड ही तो करते थे, है या नहीं। और जब 4 से मैं डिवाइड ही करता था तो मुझे ध्यान रखना है 52 की पावर 52 है, पावर 4 से डिवाइड कीजिए इसको। तो रिमाइंडर आपको निकालना पता है कि इसको जब 4 से डिवाइड करते थे तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है ये, तो कुछ तो बच नहीं रहा है नहीं, 13 4 जा 52 होता है, ठीक है। तो शून्य बच रहा है, तो जो शून्य बच रहा है तो पावर में 54 अगर आता है तो इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पावर में कुछ भी लगाओ शून्य तो हमारा कितना होता है रिमाइंडर, शून्य होगा, होगा या नहीं होगा, तो शून्य होगा। तो अगर इकाई अंक से हम बात कर रहे हैं तो इकाई अंक हम 2 को उठाएंगे, और अगर हमारा रिमाइंडर शून्य आता है तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसमें रिमाइंडर शून्य आएगा तो पावर में हम लोग क्या लगाते थे, 4 लगाते थे, नहीं लगाते थे। जब 4 लगाते थे तो मुझे इस बात को ध्यान रखना होगा कि इसको जब हम 4 टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारा बताइए भाई इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो बताइए सभी लोग। यूनिट डिजिट जो हमारा होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है, ठीक है। यही हमारा इकाई अंक है, ठीक है। अब तो बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन रहा हो कोई भी डाउट नहीं करना है, सवाल हमारा कोई भी रहा हो, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको रफ कर दिया जाए, बताइए सब लोग, ठीक है। रफ कर देते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किससे, यानी कि फैक्टोरियल से संबंधित, किससे बात कर लेते हैं हम लोग हैं, फैक्टोरियल से संबंधित बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फैक्टोरियल क्या होता है, किस तरीके से करते हैं सवाल में। फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्न, देखो फैक्टोरियल हमारा होता क्या है उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का एक साइन ये होता है, एक एल नुमा फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, फैक्टोरियल के जो साइन होते हैं ये तो सबको पता ही होगा। तो 1 लिया, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 फैक्टोरियल होगा तो 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारा 3 2 1, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारा 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारा 5 4 3 2 1। ऐसे ही और भी डिजिट हमारी होंगी जो बराबर ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है ना। एक और भी वैल्यू ले लेते हैं, आपको बता देते हैं। 59 लिया फैक्टोरियल में तो 59 58 57 56 इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये तो फैक्टोरियल के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जो कि इकाई अंक से संबंधित बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो देख लेते हैं 2 4 3 की पावर में हम लोग लगा लेते हैं 9 6 8 फैक्टोरियल है। तो अब हम लोग इसमें कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे कि इतना बड़ा सवाल है, बड़ा लग रहा है, फैक्टोरियल करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा ना, अब तो
हैं। अब देख लेंगे, देखो अब जैसे कि हम लोग देखो इसमें इकाई अंक मुझे उठाना है, ये इकाई अंक 3 है, 3 की पावर में लगाना है, तो पावर वाली वैल्यू लाते कैसे थे, रिमाइंडर जो बचता था 4 से डिवाइड करने के बाद इसको 4 से डिवाइड करेंगे तभी तुम्हारा बचेगा। लेकिन अब थोड़ी बात आगे भी हम लोग समझ लेते हैं, यदि 4 फैक्टोरियल है तो ये 4 फैक्टोरियल किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, और 4 से डिवाइड हो जाएगा। आगे भी 5 वाली वैल्यू कैसे हो जाएगी, ये भी तो 4 से डिवाइड होगा। जितनी भी 4 से लेकर के जितनी भी वैल्यू आगे आएंगी तो सारी वैल्यू हमारी क्या होंगी, 4 से डिवाइड हो जाती हैं। और जब हमारी पावर में वैल्यू जो होती है 4 से डिवाइड पूरी हो जाती है तो हम ये जानते हैं कि इसमें रिमाइंडर कितना बचता है, शेषफल कितना बचता है, बताइए आप लोग। शेषफल जो बचता है वो शून्य होता है, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और जब 0 होता है तो हम इकाई की पावर में कितना लगा देते हैं, 4। ये तो आप लोग पहले ही अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है नहीं, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसमें हम अब इसको आगे की ओर हल कर लेंगे। 3 3 जा कितना होता है, 9, 9 3 जा कितना होता है, 27, 27 3 जा कितना होता है, 81, तो 81 होता है। तो इसमें बताइए इकाई अंक कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब आप लोगों को ये बात समझ आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट नंबर, ठीक है ना। अब तो बात समझ आ रहा होगा आपको भाई, ठीक है। अब तो सारी बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इतना अगर आपको ये आ गया है तो आपको फैक्टोरियल से संबंधित कोई भी सवाल आपका अटकेगा नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको रफ करने के बाद 1-2 क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, ठीक है ना। देख लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन आप लोग। 9 2 3 पावर में 6 2 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 5 पावर में कर देंगे 3 9 2 फैक्टोरियल 7 2 4 फैक्टोरियल आगे लगा देंगे हम लोग पावर में 9 3 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो अब आप लोग देख लेंगे इसमें जो सवाल हमारा चल रहा है कि इसमें देखो सब में फैक्टोरियल पावर में लगा हुआ है। तो हमने क्या बताया था, पावर 4 से ज़्यादा है ना, 3 की पावर 4 लगा दीजिए। इसमें क्या है, 4 से ज़्यादा है ना, तो 5 की पावर 4 लगा दीजिए, 4 की पावर 4 लगा दीजिए, ठीक है ना। कोई समस्या तो नहीं आ रही है। तो इसमें तो आप जानते हैं कि इसमें 3 की पावर 4 होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 हो जाता है। अब इसमें कितना हो जाता है, तो हम इसको हल करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन रीजन क्या है कि अब 5 की पावर में कुछ भी लगा हो पावर में तो उसका मान कैसा होता है, 5 ही रहता है। इसमें भी हमारा, अब आपको देखो ये आ गया, ये इवन है तो बदलेगा ना, तो बदलेगा तो कितना आएगा, 6। हम लोग उस जो मेथड को पिछला हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को देखो सारी चीज़ें देखो जल्दी से सॉल्व हो रही नहीं हो रही हैं। तो 1 5 6 इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 5 6 जा कितना होता है 30, और 30 1 जा कितना होगा 30। तो हमारा बताइए आप लोग यूनिट डिजिट कितना होगा, इकाई अंक कितना आ जाता हमारा है। तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि 0 आ गया अब तो इसमें, ठीक है। अब बताइए इसमें कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट कर रहा हो तो बताइए, ठीक है। सारे सवाल अब कर लेंगे और सारे पार्ट आपको हमने बता दिए हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं हम लोग हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
6 1 की पावर 9 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस 9 9 2 की पावर 5 2 9 फैक्टोरियल प्लस 9 2 3 की पावर 6 9 6 फैक्टोरियल प्लस 6 2 4 फैक्टोरियल 9 2 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखना होगा, हम ही लोगों को, कि इसमें फैक्टोरियल ज़्यादा है तो क्या कर लेंगे 1 की पावर 4, तो 1 तो रहता है वैसे है, तो इसमें हमारा 2 की पावर 4, इसमें क्या कर लेंगे 3 की पावर 4, इसमें भी 4 की पावर क्या कर लेंगे 4, बताइए। और फिर अब 4 की पावर अगर हमारा क्या है इवन है ना, कैसा है इवन है, और इवन है तुम्हारा क्या आता है 6, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये तो 1 प्लस का 16 हो जाता है, प्लस का तो इसमें कितना जाता है 81 हो जाता है, इसमें कितना जाएगा, तो हम इसको 6 लिख सकते हैं, 56 होता है ना। तो या फिर हम सीधे कर सकते थे 56 कर सकते थे, तो मुझे 6 1 1 1, बताइए ऐड कर दीजिए 7 8 और 6 कितना होता है 14, तो बताइए भाई यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारा जो आएगा तो हमारा कितना जाता है 4 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बात मुझे ध्यान में रखना होगा, सवाल कोई भी हो इस तरीके से अगर हमारा पार्ट दिया गया है, अगर फैक्टोरियल में है, अगर 4 से अधिक है तो पावर में हम 4 लगा लेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं कर रहा है किसी भी लेकर के सवाल को भाई। अगला देखो सवाल आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, देख लीजिए अगला सवाल में हटा दें। देखो जितना बड़ा सवाल होगा उतना ही छोटा हमारा होगा, ठीक है, लेकिन बशर्ते आपको पता होना चाहिए 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल और प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अब आप बताइए इसमें, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, हमने आप लोगों को बताया क्या था कि अगर इसमें फैक्टोरियल की बात की जाती है तो अब आपको ये बात पता करना है 5 के बाद में जितनी भी वैल्यू होगी तो उसमें 4 और 5 आना तय है, चाहे 6 फैक्टोरियल हो, 6 फैक्टोरियल इसके बाद में आएगा तो 6 फैक्टोरियल उठाएंगे तो कितना आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तुम्हारा क्या आ जाएगा फिर लो 20, तो 0 तुम्हारा आना ही आना है। तो सब पूरी जितनी भी वैल्यू 5 से अधिक होगी तो उसमें कितना आना हमारा है 0 आना होता है, ठीक है ना। अब तो बात समझ रहे होंगे आप लोग कि इसमें जितनी वैल्यू आनी होती है तो 0 आना होता है। अब इसमें जो भी हम लाएंगे देखो इनको हल कर लेना है 1 प्लस 2 प्लस 3 और इसको क्या करता है 3 और 2 इंटू 1, तो कितना होता है 6, इसको क्या लिखते हैं 4 3 2 1, तो कितना होगा 4 3 जा 12 12 2 जा 24, बस आगे तो 0 आ जाता है। तो इसमें मुझे इनको ऐड कर दीजिए आप लोग 4, बताइए 1 2 3 3 और 6 9 9 9 और 4 कितना होता है 13, तो बताइए इसमें कितना जाएगा हमारा 3, यूनिट डिजिट नंबर हमारा कितना जाता है 3 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बात मुझे ध्यान में रखना होगा, यूनिट डिजिट जो हमारी इसकी आएगी तो हमारे कितनी आएगी 3 आएगी। अब तो बात समझ रहे होंगे ना आप लोग, 3 इसका आंसर। बताइए कोई भी डाउट नहीं करना है, जितने भी सवाल होंगे फैक्टोरियल से संबंधित पूरा कंप्लीट वीडियो होगा। एक और भी आपको क्वेश्चन कराते हैं लास्ट में, ठीक है नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में क्वेश्चन एक हमारा होगा, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है,
अब इसमें देखते हैं संख्या 50 की पावर में 24962 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। द डिजिट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 50 की पावर में जो दिया गया है 24962, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, इसमें देखो दिया गया है गैर शून्य, तो शून्य से मतलब ही नहीं रखेंगे। जैसे हम लोग इकाई अंक में हम लोग जो बात करते थे इकाई से मतलब रखते थे, इसने बताया गैर शून्य को, तो गैर शून्य मतलब शून्य को नहीं लेंगे, 5 लेंगे। अगर मैं 5 की पावर में अगर कुछ भी मैं लगा दूँ, कुछ भी लगा दूँ तो इसकी पावर में कुछ भी लग जाता है तो इकाई अंक कितना रहता है 5। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा, बोलिए आप लोग, मतलब डिजिट क्या हो जाएगा 5 ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का था और ये आप लोगों का यूनिट डिजिट नंबर का कंप्लीट वीडियो है। आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बशर्ते आपको इसमें देखो सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, हर पार्ट को इसमें समझाया गया है। और अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके।